तो यहाँ कह रहे हैं उवाच। उवाच अर्थात बोल रहे हैं। कहा। हाँ कहा। कहा किन्होंने कहा? संजय। नहीं 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 नहीं। मधुसूदन ने कहा। अच्छा, ये उवाच वो संजय उवाच वाला नहीं, श्लोक के अंदर उवाच है, देखो। ओ मधुसूदन ने कहा। हाँ, वाक्यम उवाच मधुसूदन, वो वाला। हाँ हाँ हाँ, मधुसूदन ने कहा। हाँ। मधुसूदन ने कहा। ठीक है। ओजस्वी थोड़ा म्यूट पे रखेगा। हाँ। हाँ, मधुसूदन ने कहा। अच्छा, अब यहाँ पर, अच्छा ये एक मेरा ये रह गया, एक मिनट। हाँ, मधुसूदन ने किनको कहा? अर्जुन। अर्जुन को यहाँ क्या कह रहे हैं? तम। तम मतलब उस, उनको, मतलब इंग्लिश में कहेंगे हिम, HIM, हिम। उनको, उनको किनको? अर्जुन को। अर्जुन को, ठीक है। और अर्जुन की क्या अवस्था थी? आविष्टम, मतलब उनमें आवेश था, भर गए थे। किससे भर गए थे? कृपया। कृपया, कृपया से भर गए थे। ठीक है, कृपया। हाँ, तम तथा कृपया आविष्टम, करुणा। अच्छा, तथा, ये तथा का मीनिंग थोड़ा बाद में समझाता हूँ, यहाँ पर मीनिंग है तथा। अच्छा, और अर्जुन की क्या अवस्था थी? अश्रु से। हाँ, लेकिन करेक्ट है, यस, अश्रु। अश्रु से क्या हो गया था? अश्रु पूर्ण आकुल ईक्षणम। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है। अश्रु पूर्ण, पूर्ण शब्द महत्वपूर्ण है। पूर्ण मतलब कि आंख अश्रु से पूरा भर गया था, पूरा भर गया था। ठीक है, क्या करके रो रहे थे? अर्जुन के मन में क्या चल रहा था जो वो रो रहे थे? विषदंती। विषीदंतम। विषीदंतम मतलब विषाद, शोक। ठीक है, तो इस अवस्था में मधुसूदन ने क्या किया? क्या उवाच, जो हमने पहले चर्चा कर लिया। तो उवाच मतलब क्या? उवाच बताइए। वाक्यम। वाक्यम। हाँ, वाक्यम, वाक्य। कौन से वाक्य? इदम। इदम। इदम मतलब ये वाक्य, ये वाक्य कहे अर्जुन ने। ठीक है, अर्जुन ने ये वाले वाक्य कहे। हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर थोड़ा विस्तार में समझना होगा क्या यहाँ पर बातें हैं। तो अर्जुन के बुद्धि में दो बातें थी। कौन सी दो बातें थी? कि पहला तो अहिंसा, और दूसरा बात भिक्षा। भिक्षा। भिक्षा करके खाएंगे और अहिंसा का पालन करेंगे, यही परम धर्म है। ये बुद्धि के कारण अर्जुन क्या हो गया था? युद्ध से विमुख हो गया था। हाँ। युद्ध नहीं करना चाहता है क्योंकि वो हिंसा नहीं करना चाहता, और अपने घर वालों को मारकर जो धन कमाएगा उस धन से भोजन नहीं करना चाहते। हाँ? क्योंकि वो भोजन में क्या है, उसके हिसाब से उनके घर वालों का रक्त है उस भोजन में। तो इसलिए वो अहिंसा पालन करना चाहता है, भिक्षा करना चाहता है। हाँ, ठीक है। हाँ। तो अर्जुन के बारे में जब संजय ने कहा कि अर्जुन इस तरह से विषाद करते हुए बैठ गए,
तो धृतराष्ट्र इतना से संतुष्ट नहीं हुए, धृतराष्ट्र अभी और भी जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, जब अर्जुन रथ में बैठ गया उसके बाद क्या हुआ। तो धृतराष्ट्र अपने मन में बहुत प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? उन्होंने देखा कि अब मेरे पुत्रों के रास्ते का कांटा जो है वो निकल गया है, क्योंकि उनके रास्ते में दो ही मूल रूप से दो कांटे हैं। कौन से दो कांटा हैं? भीम और अर्जुन, अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन और कृष्ण, हाँ, ये दो हैं। हाँ, तो अर्जुन जो उसके लिए जो रास्ते का कांटा है वो तो निकल गया, क्योंकि वो तो अभी रो रहा है, वो युद्ध करेगा नहीं, वो भिक्षा करेगा। तो धृतराष्ट्र का समस्या का समाधान हो गया, फिर भी वो जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ। तो अभी ये संजय क्लियर कर रहे हैं अब आगे क्या होता है। तो क्या होता है, अर्जुन के मन में क्या है? कृपा है। अच्छा, अभी ये चीज को यहाँ पर थोड़ा समझने का आवश्यकता है। पहला तो ये बताइए कि ये श्लोक में संजय उवाच लिखा हुआ है ना? हाँ, है ना? जो पहले अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो कौन बोले थे? संजय ही बोले थे। तो जब वो भी संजय ही बोले थे, तो यहाँ पर फिर से संजय को क्यों बोलना है? फिर से संजय उवाच क्यों बोलना है? ये तो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हाँ, कंटिन्यूएशन है ना। तो जब तो यहाँ पर संजय उवाच का कोई आवश्यकता नहीं है, बात को बस वहीं से आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब कोई, हाँ बोलिए। मे बी नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है। हाँ, वो लॉजिक है, ओके ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हो रहा है, ऑल राइट। पर वो मूल कारण नहीं है, आगे भगवान बोलने वाले इसलिए। तो जब आगे भगवान बोलेंगे तो वहीं पर, यही तो पॉइंट है कि श्री आचार्य लोग यही प्रश्न उठा रहे हैं कि श्री भगवान उवाच से अगला श्लोक से ही श्री भगवान उवाच में देना चाहिए था बस। उवाच हम लोग कब लगाते हैं? जब बोलने वाला व्यक्ति बदल जाता है ना। आपने देखा है ना, भागवत में भी वैसे ही है, हर श्लोक में तो उवाच नहीं लिखते। तो यहाँ पर अभी इसका क्या समाधान है? तो अभी यहाँ पे लिख के बता रहा हूं कि ये इसका क्या लॉजिक है। तो ये थोड़ा यहाँ पर टेक्निकल बात है। तो महाभारत में व्यासदेव ने 2 प्रकार का शैली का प्रयोग किया है। शैली मतलब लिखने का स्टाइल, पद्धति बोलते हैं हम लोग। ये सब थोड़ा संस्कृत शब्द है, पद्धति, सिस्टम बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। 2 प्रकार का शैली क्या है? तो शैली व्यासदेव ऐसा प्रयोग करते हैं, वो महाभारत में जब कुछ बोलते हैं तो पहले विषय को संक्षिप्त में बोलते हैं, फिर जब सामने वाला अगर सुनना चाहता है और विस्तार से, तब उसी बात को विस्तृत करके समझाते हैं। तो जब संक्षिप्त में कहते हैं तो उसको बोलते हैं समास पद्धति। ठीक है, कौन सा पद्धति बोलते हैं? समास मतलब संक्षिप्त में बोलेंगे, इन ब्रीफ, ठीक है, संक्षिप्त में। तो पिछले अध्याय में संक्षिप्त में बता दिए कि अर्जुन के मन में क्या क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जब धृतराष्ट्र और जानना चाहते हैं तो अब उसको विस्तार से अभी और बता रहे हैं कि और क्या क्या बात हो रहा है, मन में क्या क्या है। मन में क्या क्या है का मतलब क्या है कि अर्जुन के मन में क्या है वो तो बताए पिछले बार, लेकिन उसके पीछे और गूढ़ अर्थ क्या है। लोगों को क्या दिखता है कि अर्जुन बहुत बड़ा धर्मात्मा है, अर्जुन कितना अच्छा व्यक्ति है, वो अपने घर वालों को मारना नहीं चाहता है। तो ये तो हो गया समास पद्धति जो ऊपर से दिख रहा है। अब जो इसके पीछे का गूढ़ अर्थ को जानना चाहते हैं, तो गूढ़ अर्थ जानने के लिए विस्तार में सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो गूढ़ बातें होती हैं उनको 1-2 लाइन में नहीं समझा सकते, है ना। जैसे कि सूत्र होता है, अभी सूत्र को अगर समझना है तो फिर उसका भाष्य पढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सूत्र को सूत्र से नहीं समझा सकते, तो उसको जब विस्तार से समझाते हैं तो उसको बोलते हैं व्यास पद्धति। हाँ, तो ये जो दूसरा अध्याय है ये है व्यास पद्धति, मतलब उसके पीछे अर्जुन का एक्चुअली में क्या चल रहा है उसको और विस्तार में यहाँ पर समझा रहे हैं इस दूसरे अध्याय में। तो चूंकि संजय भी वापस से यहाँ पर विस्तार में बता रहे हैं,
ठीक है, पिछले बार जो समास पद्धति से जो बता दिए संक्षिप्त में, अभी उसी को फिर डिटेल में कहेंगे, इसलिए यहाँ पर फिर संजय उवाच लगाते हैं। हाँ। अब संजय ने फिर कहा मतलब पिछले बार कही हुई बातों को अब उसके विस्तार में जा रहे हैं, गहराई में। पहले तो ऊपर का बात सब हो गया, वो दुख कर रहा है वगैरह वो सब तो ठीक है, अब तत्व में जा रहे हैं इस अध्याय में फिर से। तो इसलिए ये हो जाता है व्यास पद्धति, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं विषय को, एक एक पॉइंट ले लेके अब उसको समझाएंगे कि क्या होता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर से संजय उवाच लगाते हैं। ये क्लियर है? हाँ जी प्रभु। तो ये हुआ एक बात। तो अच्छा, अभी इसके आगे अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर ये है ना तथा। अभी दूसरा हाँ। अध्याय में ना एक एक श्लोक में सब ऐसे ही है, सब चीजें विस्तार में है समझने का। तथा, तो हाँ। तथा किससे जुड़ा रहता है? किस शब्द से जुड़ता है? यथा। तथा यथा। हाँ, तो यहाँ पर तथा का अर्थ क्या है? तथा का अर्थ है कि जैसे पिछले अध्याय में बताया गया था। पिछले अध्याय में क्या बताया गया था? कि भगवान ने रथ को बीच में स्थापित किया, अर्जुन सबको देख के आश्चर्यचकित हो गया, अर्जुन के मन में शोक आ गया, अर्जुन का बाण गिर गया, शरीर कांपने लगा, अर्जुन रोने लगा। तो ये सब बातें इस तथा शब्द के अंदर आ जाती हैं। तथा में क्या है? प्रथम अध्याय। ये तथा का अर्थ है कि प्रथम अध्याय में जैसे मैंने आपको बताया, अर्जुन बता रहे ना धृतराष्ट्र को, जैसे मैंने बताया जो कुछ हुआ, उससे क्या हुआ? अर्जुन कृपा से भर गए और वो रोने लगे, जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था। ठीक है, तो वो हो जाता है यहाँ पर तथा, पिछले अध्याय का संकेत किया गया, ऐसे कनेक्शन है पिछले अध्याय से। तो अर्जुन में अभी क्या भर गया है? कृपया विष्टम। हाँ, अब ये जो कृपया है इसमें बहुत बढ़िया लॉजिक है। अब देखिए, हाँ, अर्जुन के मन में क्या है? अपने स्वजनों के प्रति कृपा है। तो अभी हम किसी के ऊपर कृपा जो करते हैं, कृपा अच्छा गुण है या खराब है? अच्छा है। कृपा तो अच्छा है। अच्छा, दूसरा बात, हम किसी के ऊपर कृपा कब करते हैं? जब सामने वाला कष्ट में होता है या जब सुख में होता है? कष्ट। कष्ट में होता है। जब कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तभी उसके ऊपर कृपा करते हैं ना। हाँ। जिसके पास बहुत सुख है, लोभ, धन, भोग, ऐश्वर्य है, उसके ऊपर कोई कृपा करेंगे? नहीं। व्यक्ति गरीब पर कृपा करता है, भूखे नंगे पर कृपा करता है, पीड़ित पर कृपा करता है। जो सुखी है, धनवान है, उस पर कौन कृपा करता है? तो यहाँ पर जब अर्जुन के मन में सामने स्वजनों पर कृपा है, किस बात का कृपा है? वो लोग तो बहुत खुश है युद्ध करने के लिए ना, वो तो एक्साइटेड है कि नहीं है? हाँ। बोलिए मनीष प्रभु, समझ में आ रहा है ना? जो सामने का जो पार्टी है, कौरव सेना है, वो युद्ध करने में वो क्या दुखी है या वो बड़े खुश हैं? खुश है। खुश है। क्या बात के लिए खुश है? कि अब ये युद्ध में अब हम इनको मारेंगे और हमारा एक छत्र राज्य चलेगा। अब हमारे रास्ते का कांटा हट जाएगा सदा सर्वदा के लिए। तो अगर सामने वाले खुश हैं तो अर्जुन क्या बात का कृपा कर रहे हैं? कौन सा कृपा कर रहे हैं? वो आगे चल के पाप उनके हाथ से नहीं हो रहा है। हाँ, युद्ध करने के बाद वो पाप जो चढ़ेगा, हाँ, किसको चढ़ेगा? कौरवों को, जो भी युद्ध करेगा। तो अर्जुन उसके ऊपर कृपा कर रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप करो, ऐसे। हाँ, हाँ, वो, हाँ, करेक्ट, हाँ, पॉइंट पर आ रहे हैं। अर्जुन उनके ऊपर ये कृपा करना चाहते हैं, वो पाप में भागीदार नहीं होने देना नहीं चाहते। हाँ। तो इसका मतलब अर्जुन का जो कृपा है उसमें एक चीज जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? सोच के बताना होगा। अच्छा, मैं आपको और एक पॉइंट बोलता हूँ। ये कृपा वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगले श्लोक में देखिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे मन में क्या आया है? कश्मल।
कश्मल बोल रहे हैं ना भगवान। हाँ तो जिसको संजय कृपा बोल रहे हैं, भगवान उसको क्या बोल रहे हैं? कश्मल। हाँ कश्मल। ऐसे कैसे? ये तो पूरा विरोध हो गया ना। कृपा हाँ। जो है वो मल कैसे हो सकता है? हाँ। जो साधु संत होते हैं उनका तो लक्षण होता है कृपा करना, वैष्णव का तो लक्षण है वो कृपालु होते हैं, और वो कृपा को भगवान कश्मल बोल दे रहे हैं, तो ये तो पूरा उल्टा हो गया। इसलिए ये कृपया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये लॉजिक समझना होगा कि भगवान ने ये कृपया को कश्मल कैसे बना दिया। हाँ, क्योंकि कृपा जो होता है वो व्यक्ति जब दुखी होता है, पीड़ित होता है, तब किया जाता है। तो अर्जुन यहाँ पर जिसको कृपा समझ रहे हैं वो वास्तव में कृपा नहीं है, वो क्या है? मोह है। मोह है। जो कृपा का चोला पहन रखा है, कृपा के भेष में, वास्तव में वो क्या है? मोह है। इसलिए अर्जुन बार बार क्या करते हैं? स्वजनम स्वजनम स्वजनम। हर बार अर्जुन स्वजनम शब्द आ रहा है ना पिछले अध्याय में। हाँ, अपने जन। हाँ, अपना। तो जहां व्यक्ति मैं मेरा अपना बोलता है तो उसका अर्थ क्या होता है? मोह। उसका अर्थ होता है मोह। उसका अर्थ मोह होता है। हाँ, वो पाप करेंगे, वो नरक में जाएंगे, लेकिन उनके नरक जाने से अर्जुन को क्या बात का दुख हो रहा है? फिर बहुत लोग नरक में जाते हैं, अर्जुन को इन्हीं के नरक में जाने को लेके क्यों चिंता हो रहा है? बताइए। क्योंकि हमको पाप लगेगा। ये जो सामने वाले लोग हैं ये नरक में जाएंगे तो उससे अर्जुन को क्यों चिंता हो रहा है? क्या नष्ट होगा? कुल का धर्म। किसका कुल? बहुत सारे कुल तो है, किसका कुल नष्ट होगा? हमारा कुल। यही तो बात है, हमारा कुल नष्ट होगा। हमारा अर्जुन हर बात यही पे तो ला रहे हैं। आप देखिए पिछले अध्याय में, स्वजनम, हमारा कुल नष्ट होगा, हमें पाप लगेगा, हमारा जाति धर्म नष्ट होगा, हमारे पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा। वो हर बात में अपना अपना लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान इस कृपा को समझ रहे हैं कि कृपा नहीं है, वास्तव में क्या है? ये मोह है। और मोह जो है वो हृदय का मैल होता है। जिसको तुम कृपा समझ रहा है वो कृपा नहीं है, वो मोह है, कृपा के भेष में। अब ये इतना सटल फाइन डिफरेंस है, इसीलिए 99.99% लोग को क्या दिखता है अर्जुन के मोह में? कृपा ही दिखता है। अरे इतना बढ़िया था, मारना नहीं चाह रहा था, हिंसा नहीं करना चाह रहा था, क्यों भगवान ने सब गड़बड़ कर दिया? क्योंकि भगवान वो देख सकते हैं जो संसार में कोई नहीं देख सकता है ना। वो गुरु और भगवान ही देख सकते हैं, है ना। इसलिए हर कोई गुरु नहीं बन सकता है। तो भगवान को दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि ये कृपा है, लेकिन भगवान को क्या दिख रहा है? ये कृपा नहीं है, ये मोह है। मोह है, ये तो मोह है। ठीक है, ओके। जब व्यक्ति कृपा करता है तो वो शोक करता है क्या? कृपा करने वाला नहीं। जो कृपा करेगा वो शोक क्यों करेगा? इसलिए भगवान, देखिए भगवान ने क्या देखा कि ये कृपा कर रहा है लेकिन शोक भी कर रहा है। क्योंकि ये शोक कर रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये कृपा नहीं है, ये मोह है। क्योंकि मोह का लक्षण होता है शोक। जो व्यक्ति मोह करता है वो हमेशा शोक करता है, मेरा ये हो जाएगा, मेरे रिश्तेदारों का वो हो जाएगा, इसका ये होगा, उसका, वो सदैव शंका में रहता है कि कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाएगा। हाँ। जो कृपालु है वो शोक क्यों करेगा? वो तो कृपा करके खुश रहेगा, उसका भी भला हो रहा है, सामने वाले का भी भला हो रहा है ना। आप किसी को 2 पैसा दान देंगे तो शोक करेंगे क्या? अगर शोक कर रहे हैं तो उसको दान को दान माना जाता है शास्त्र में? नहीं माना जाता है, वो उसको मोह माना जाता है। वो मोह कर रहा है कि मेरा पैसा जा रहा है मेरे पास से, वो दान नहीं, उसको मोह मानते हैं। तो चूंकि वो कृपा, अंदर से कृपा कृपा बोल रहा है, लेकिन उसका ऊपरी लक्षण है शोक, इसलिए भगवान उसको क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये शोक नहीं है, ये मोह है। सॉरी, कृपा नहीं है, ये मोह है। हाँ। इसलिए देखिए शास्त्रों में 2 शब्द एक साथ आते हैं, शोक मोह। भागवत में आता है ना। हाँ। शोक मोह दोनों एक साथ जोड़ा जाता है, ये दोनों एक साथ चलते हैं, शोक और मोह। तो अर्जुन मानने तैयार नहीं है, लेकिन उसका लक्षण सिद्ध कर रहा है कि उसके अंदर कृपा नहीं है, मोह है। ये पॉइंट क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये अगर क्लियर नहीं हुआ
तो फिर वही डाउट हमेशा रहेगा कि भगवान ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया। अपना नहीं भी रहे तो सामने वालों का, जिसको भी प्रचार करने जाएंगे, यही डाउट मिलने वाला है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये अब खुद को पहले पूरा क्लियर होना चाहिए, दूसरों को हो या ना हो। क्यों ये कृपा है, नहीं है, ये मोह है। अब ये प्रश्न उठता है, मोह का परिभाषा क्या है? तो मोह का परिभाषा इधर मिलता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में मोह का परिभाषा दिया गया है। तो पद्म पुराण में क्या कहते हैं? मोह का 4 पॉइंट कहते हैं। मम माता मम पिता ममेयम गृहिणी गृहम, मतलब मेरा पिता, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा घर है, और ये मेरी गृहिणी, ये मेरी पत्नी है, या पत्नी के लिए ये मेरा पति है। एतद अन्यम ममत्वम यत, ऐसा जो ममत्व है, ममत्व मतलब मेरापन। मेरापन क्या? मेरे माता, मेरा पिता, मेरा घर, मेरी पत्नी, स मोह इति कीर्तितः, इस ममत्व को मोह कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? मोह किसको कहते हैं? तो पद्म पुराण में मोह के 4 पॉइंट बताए गए हैं। मेरा, मेरा क्या? मेरा पिता, मेरी माता, फिर मेरी पत्नी, सॉरी, और क्या? मेरा घर। ये जो मेरापन है, इन 4 में सबसे ज्यादा ममत्व होता है, मेरापन होता है। माता, पिता, पत्नी, घर, और फिर उसमें पुत्र। घर में तो पुत्र वगैरह सब आ जाते हैं ना, वो घर में, घर अर्थ में शब्द आ जाते हैं। घर मतलब केवल ईंट पत्थर का घर, वो नहीं। घर मतलब संसार। हाँ। ये मेरा संसार है। तो ये है, इसको पद्म पुराण में मोह का परिभाषा दिया गया है। ये मोह का परिभाषा होता है, इसको मोह बोलते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे, क्योंकि आप देखो पिछले अध्याय में अर्जुन ने सबको इंक्लूड किया है कि नहीं किया है? क्या है? ये जो मेरे जो पिता के तुल्य जो है, ये मारे जाएंगे। जो स्त्रियां हैं वो सब विधवा हो जाएंगी, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। हाँ। और घर में तो कुल वंश सब आ जाता है, घर संसार में। हाँ। पुत्र वगैरह सब मारे जाएंगे। तो इसलिए भगवान निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये मोह है। क्योंकि अभी ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा कि ये कृष्ण बोलते हैं मोह, मैं नहीं मानता। तो नहीं मानता तो शास्त्र के आधार पे तो मानना पड़ेगा, शास्त्र में तर्क है। अब अगर ये बोले कि हम शास्त्र कोई नहीं मानते, तो फिर तो गीता पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, फिर बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो कृपया कह रहे हैं वो क्या है? ये मोह है। इस पॉइंट में कोई बोलना चाहते हैं? कुछ डाउट है तो बताइए। ये कृपया और मोह, ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना क्लियर है ना? हाँ। अच्छा, अभी इसके अलावा तो इसके अलावा अभी देखिए, ये कृपा से संबंधित ना, कृपा से संबंधित 3 शब्द आपको मिलेंगे। कृपा, एक तो कृपा मिलेगा, आपको कृपण भी मिलेगा। कृपण आता है ना? हाँ। और कार्पण्य भी मिलेगा। हाँ। कार्पण्य दोष है कि नहीं? हाँ, कार्पण्य दोष। हाँ, कार्पण्य दोष। तो अर्जुन जब अपना दोष स्वीकार करते हैं तो कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। ठीक है। लेकिन संजय जब अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? कृपा। कृपा। अच्छा, आपने दोनों का अर्थ पढ़ा है, तो इसमें किसमें ज्यादा अच्छा इमेज आता है, कृपा में कि कार्पण्य में? कृपा। कृपा में। तो ये जो कार्पण्य होता है ये तमोगुण में माना जाता है, और कृपा जो होता है वो सत्वगुण में माना जाता है। ठीक है। तो ये देखिए, ये साधु का पहचान होता है कि अर्जुन जब अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं तो अपने लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं? कार्पण्य, है ना? वो वैष्णव है, तो वैष्णव कभी अपना गुणगान नहीं करेंगे, तो वो कह रहे हैं कार्पण्य दोष। मेरे अंदर क्या दोष है? कार्पण्य। मूल तो सबका वही है, लेकिन भाव अलग रहता है। लेकिन संजय जब अर्जुन के लिए बोल रहे हैं तो संजय क्या कह रहे हैं? कृपा, क्योंकि संजय खुद भी साधु पुरुष है।
कि अर्जुन के मन में क्या आया? कृपा आया। लेकिन हाँ। अर्जुन स्वयं का दोष स्वीकार करते हुए क्या कहते हैं? कार्पण्य। कार्पण्य दोष। तो इसमें एक और चीज ये सिद्ध होता है कि भगवान जब आगे अर्जुन को डांटने वाले हैं तो अर्जुन ने भगवान से तर्क किया या अपने दोष को स्वीकार किया कि मेरे अंदर दोष है? स्वीकार किया। हाँ, वो कार्पण्य तो नहीं बोल रहे हैं। कार्पण्य के साथ कौन सा शब्द अर्जुन ने लगाया है आगे? दोष लगाया है कि नहीं? तो अब जब दोष लगाया है तो ये बताइए, फिर ये कृपा का अर्थ यहाँ पर हम लोग कृपा मान सकते हैं जब वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे अंदर ये दोष है, कार्पण्य दोष? नहीं। तो अर्जुन तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि ये कार्पण्य दोष आ गया है, मतलब कि ये कृपा के भेष में आया है। हाँ। तो माया इस तरह से अटैक करती है। माया ने यहाँ पर मोह को कौन सा भेष दिया है, कौन सा चोंगा पहनाया है? कृपा। कृपा का। जो बाहर से दिखता है कृपा, लेकिन अंदर से वास्तव में क्या है? मोह है। तो ये पहचान पाना बहुत कठिन है। ये पहचानने के लिए गुरु और कृष्ण चाहिए, क्योंकि माया जो है वो तमोगुण प्रवृत्ति को सत्वगुण का चुंगा पहन के प्रस्तुत करेगी। हाँ। ठीक है, यहाँ इतना तक क्लियर है? हाँ। अच्छा, और अभी इसके बाद में थोड़ा सा ही है, इतना कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, अभी इसमें देखिए एक और बात है कि अर्जुन भक्त है, तो अर्जुन का साध्य क्या है? साध्य है भगवत प्राप्ति। हाँ। ठीक है, और भगवान का प्राप्ति के लिए अर्जुन के पास यहाँ पर साधन क्या है? अर्जुन तो कोई यहाँ पर माला जप नहीं करने वाले। युद्ध मतलब अर्जुन का धनुष बाण, करेक्ट? हाँ। तो जब अर्जुन ने धनुष बाण गिरा दिया, इसका मतलब अर्जुन ने क्या गिरा दिया? साध्य। नहीं, साधन को छोड़ दिया। हाँ, तो जब साधन छोड़ देगा तो साध्य प्राप्ति होगा? नहीं हो सकता। हाँ, तो इस ऐसे ये भी समझाया जाता है कि अर्जुन यहाँ पर किसका प्रतीक है? एक साधक का प्रतीक है जो शुरुआत किया है। तो शुरुआत में माया इस तरह साधक को अटैक करती है और साधक अपना साधना छोड़ देता है, क्योंकि शुरुआत में साधक बहुत कंफ्यूज रहता है। उसको तमोगुणी संस्कार में सत्वगुण दिखता है, सत्वगुण में तमोगुण दिखेगा, वो कंफ्यूज्ड है, उसको क्लियर विजन नहीं रहता है कि क्या क्या है, व्हाट इज रियलिटी। तो साधन का त्याग कर देता है। साधन का त्याग करके फिर क्या होता है? फिर वो भगवत प्राप्ति कर नहीं सकता है ना, वो संभव नहीं है। तो स्वयं यदि वो केवल अपना साधन पर विश्वास रखे तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, उसको गुरु का शरण लेना पड़ेगा। केवल अपना साधन के बलबूते पे नहीं कर सकता। जो केवल अपना साधन पे विश्वास रखेगा उसको माया अटैक करेगी, जैसे अर्जुन को की है। तो अर्जुन ने साधन को छोड़ा, लेकिन उसने भगवान को स्वीकार किया गुरु रूप में, तो वो आवश्यक है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम केवल अपना साधन से ही साध्य प्राप्ति कर लेंगे, गुरु का आवश्यकता नहीं है, वो संभव नहीं है। तो अर्जुन उसका प्रमाण है। अर्जुन को भी जब माया ने अटैक किया, वो भी अपना साधन गिरा दिया, अपना गांडीव को छोड़ दिया है। और यहाँ पर विषीदंतम, विषाद जो है, विषाद तो मैंने आपको कहा कि विषाद योग, तो अर्जुन का विषाद जो है वो विषाद योग बन जाता है। क्यों विषाद योग बन जाता है? क्योंकि वो अपने विषाद को भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन का विषाद जो है वो विषाद योग है। अच्छा, और एक बात, यहाँ पर भगवान के लिए मधुसूदन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मधु राक्षस को मारे थे। हाँ, मधु कैटभ, हाँ, दो को मारे थे ना। तो हाँ। अर्जुन के हृदय में भी अभी भगवान को 2 असुरों का हत्या करना है, मधु कैटभ के तरह। कौन से 2 असुर हैं जिनका हत्या करना है? हृदय में 2 असुर रहते हैं। अच्छा, मैं हिंट देता हूं, भगवत गीता में श्लोक आता है, डैश डैश विमुक्तस्तु।
राग द्वेष विमुक्ति। हाँ, राग द्वेष। तो ये राग द्वेष है, ये है मधुकैटभ। ठीक है, राग द्वेष, अटैचमेंट एंड हेट्रेड, राग द्वेष, ये दो का हत्या करना है। इसलिए यहाँ पर उनको कहा जा रहा है मधुसूदन, मधुसूदन कह के उनको संबोधित किया जा रहा है। तो भगवान ही ये कर सकते हैं, साधक अपना बलबूता पे ये सिद्ध ये कर नहीं सकता। भगवत गीता इसका प्रमाण है। अर्जुन देखिए, अर्जुन अपने बलबूते पर, अपने बल से अपना विषाद को दूर कर पाए क्या? नहीं दूर कर पाए, भगवान का शरण लेना पड़ा ना। तो इसलिए साधन अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, शरणागति चाहिए और भगवान का कृपा चाहिए। साधन किस लिए करते हैं? साधना इसलिए करते हैं कि हम वो कृपा को पकड़ सकें, उसके लिए योग्य बन सके, कृपा के लिए योग्य बने, वो उतना के लिए ही साधना होता है, सजग रहने के लिए, उसके लिए साधना आवश्यक है। साधना नहीं, साधना छोड़ देंगे तो भरत महाराज जैसा हो जाएगा। कृपा मिलेगा लेकिन कृपा को पकड़ेंगे कैसे? अगर भगवान कृपा कर रहे हैं और जिसके ऊपर कृपा कर रहे हैं वो सो रहा है, सो रहा है मतलब साधना नहीं कर रहा है, वो सो रहा है, तो भगवान का कृपा लेगा कैसे? वो तो संभव नहीं है। भगवान तो सभी जीवों पर कृपा करते हैं, लेकिन जो सोते हैं वो कृपा नहीं ले सकते ना। तो साधना करते हैं वही कृपा को अंदर में धारण कर सकते हैं। तो इसलिए साधना आवश्यक है, परंतु अंततः जो सिद्धि है वो साधना से नहीं, वो भगवान के कृपा से होती है। तो ये प्रथम अध्याय में ये सिद्ध हो रहा है कि व्यक्ति कितना भी बलवान हो, कितना भी ज्ञानी हो, वो यदि केवल अपना साधना पे ही श्रद्धा रखे, अपना बलबूते पर, अपनी शक्ति पर, तो वो शक्ति उसका छूट जाएगा, वो गिरा देगा, वो भ्रमित हो जाएगा। वो भ्रम को दूर करने के लिए गुरु का आवश्यकता है, जो अभी आगे अर्जुन स्वीकार करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम श्लोक। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए।